अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथमेटिक्स में हम आ गए हैं विद एक्सरसाइज 6.3। फाइनली हम एक्सरसाइज पर आ चुके हैं। मतलब मुझे आजकल ऐसा क्यों लग रहा है कि हम बहुत लेट चल रहे हैं, क्या ऐसा है? हाँ, मुझे ऐसा लग ही रहा है कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं और मैं बहुत कम वीडियोस अपलोड करती हूँ। बट क्या करूँ, आजकल जो है वो स्कूल में कॉलेजेस में लेक्चर देते देते बंदा थक जाता है। ठीक है, फिर ऊपर से जो है वो लेक्चर भी थोड़ा सा इफेक्टिव बनाना होता है ताकि उसमें हर स्टेप आपको समझ आए। तो पहले मुझे भी देखना पड़ता है ऑफ कोर्स, और फिर मैंने आपको ये जो है वो वीडियो बनानी होती है। और फिर कभी कभी जो है दिल नहीं करता, कभी टाइम नहीं मिलता, कभी थक जाता है इंसान, बुढ़ापा आ रहा है तो बस क्या कर सकते हैं। अच्छा, सो होप कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी जो है वो सेमेस्टर्स अच्छे चल रहे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी एंड साथ ही साथ आप बहुत थक गए होंगे। तो खैर रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा, शुरू में थोड़ी सी बातें करते हैं और उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो अगर जिंदगी में काफ़ी टेंशन चल रही है तो क्या करें, मैथ की भी तो टेंशन है और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन चले मैथ के प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही सकते हैं है ना। तो मीम्स देखा करें ताकि खुश रहा करें। ठीक है, मैं बहुत देखती हूँ और उसी से इंसान खुश रहता है, खुश रहेगा तो काम अच्छा करेगा। वैसे भी ये काम हमारे किसी ने नहीं करने हैं, हमारे हिस्से के काम है। ठीक है, सो हम किसी पे एहसान नहीं करें अगर हम कोई काम कर रहे हैं, या फिर कोई हम पे एहसान नहीं करे अगर हमारे लिए कोई काम कर रहा है। ठीक है, ये हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपना अपना रोल है, हर कोई अदा कर रहा है। तो अगर देखें एक इंसान ने काम करना ही है तो मूड अच्छा करके क्यों ना करे, है ना। तो ये जो मुंह सड़ा के काम करते हैं ना, वो दूर रहे। ठीक है, उनसे हमने बात नहीं करनी, फिर हमारा मुंह सड़ जाएगा। ठीक है, तो खुशहाल अच्छे मूड से खुश दिल से काम किया करें और काम चोरी ना किया करें। ठीक है, मतलब हम भी कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी बनता है, रोजाना नहीं बनता। सही है, तो इसी के साथ हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज की स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ लेंथ ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स की। जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में जो फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया था, वही फॉर्मूला अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं उर्दू में बहुत ज़्यादा बोल लेती हूँ, मतलब इंग्लिश ही यूज़ नहीं करती, यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलता है, आपसे मैं थोड़ी थोड़ी इंग्लिश इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, लेक्चर्स में, ताकि यूनिवर्सिटी में जब मैं लेक्चर दूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगे। सही है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं ना मैम आप कौन सी यूनिवर्सिटी को पढ़ाते हैं, तो बेटा फिलहाल मैं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाती, फिलहाल मैं स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाती हूँ। ठीक है, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैं इनको पढ़ा रही हूँ फिलहाल, क्योंकि अभी जो है वो मुझे अपनी डिग्री पे काम करना है। सही है ना। तो फॉर्मूला है हमारे पास डी ऑफ एक्स विद डी ऑफ टी का स्क्वायर प्लस डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ टी का स्क्वायर विद डी ऑफ टी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला ये है, फंक्शन दो ये रहे, लिमिट ये रही। सबसे पहले हमें फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालने हैं और उसके बाद हमने इसमें पुट करने हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो मैंने इतना स्टाइलिश लिखा है इसको हटा देते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खैर मुझे तो अपनी राइटिंग पसंद है, बस ये गंदा गंदा ज़्यादा लिखने की आदत है, क्या करें। लिखना भी तो नहीं पसंद है, इतने सुस्त है ना, लिखना भी नहीं पसंद मुझे। तो मैं तो कहती हूँ ये हो पहले से किसी ने बोर्ड पे लिखा हो, मैं सिर्फ समझाऊँ। ठीक है, अच्छा वो भी कोई नहीं लिख के देगा ना, देखे हम कितने सुस्त हैं। अच्छा क्या कर रहे थे हम, हाँ डेरिवेटिव्स दे रही थी, तो बस पहले डेरिवेटिव्स देंगे उसके बाद सब कुछ यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, बस यही रूटीन रहेगा, हम लोग यही करेंगे, पहले डेरिवेटिव्स देंगे और उसका स्क्वायर भी ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, अच्छा एक्स ये रहा 1 माइनस टी, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स बाय डी ऑफ टी इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस अपनी जगह पे, t का डेरिवेटिव क्या होगा 1। सही, ओके आगे बढ़ते हैं। y का फंक्शन है हमारे पास 2 + 3x, y का डेरिवेटिव लेंगे तो d ऑफ y बाय डी ऑफ टी, 2 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, प्लस 3 और t का डेरिवेटिव 1, 3 1 1 तो बस 3। सही, दो चीजें हमारे पास आ गई। अब इसका स्क्वायर लेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x ऑफ डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो ये हो जाएगा x ऑफ डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और y डैश का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 9। काम खत्म, बहुत सिंपल सा काम है, बहुत मजेदार काम है। अब यहाँ पर पुट करते हैं, लिमिट क्या है -2
2/3 से 1 तक। स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर क्या था 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या था 9 विद डी ऑफ टी। मामला सेटल। अच्छा, मैं ज्यादा जल्दी मिटा देती हूँ तो जरा पॉज करके लिख लिया करें, ठीक है? क्योंकि अब मैं तो पॉज नहीं हो सकती, फिर स्टूडेंट बोलते हैं वीडियो भी तो बड़ी है ना, और फिर मुझे अपलोडिंग में भी तो टाइम लगेगा ना, तो हम नुकसान नहीं करेंगे एक दूसरे का, सही है? अच्छा, लिमिट अपनी जगह पे -2/3 और लिमिट 1 अपनी जगह पे, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 विद डी ऑफ टी। अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 में कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है जो टी का हो, तो हम लोग इसको बाहर निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 -2/3 1 डी ऑफ टी। और डी ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या होता है मुझे पता है, आप लोग को पता है, बिकॉज यू आर स्मार्ट पर्सन्स बोला है इसीलिए, ठीक है? एक पर्सन को नहीं बोला। डी ऑफ टी का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास टी, और उस पर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से, और हमें पता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है 2/3, ठीक है? माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। इसको सॉल्व करेंगे आगे जाके यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 अपनी जगह पे 1 प्लस 2/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3। 5/3 को अगर हम लोग 10 के साथ लेंगे तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट ऑफ 10/3 एंड दैट्स ऑल। इसी के साथ हमने लेंथ ऑफ कर्व फाइंड कर लिया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर हमें जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है। x है cos, y है t sin t। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एक अदर फॉर्मूला जिससे हमें पता लगे और हमें याद रहे, ठीक है? सो d ऑफ x बाई डी ऑफ t का स्क्वायर प्लस dy बाई डी ऑफ t का स्क्वायर विद टी ऑफ t। और मुझे पता है कि इसमें इंक नहीं है, लेकिन मैं लिख रही हूँ ताकि डिफरेंट रहे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इंक मंगवाऊँ, बट अब मैं कल ज़रूर जो है वो इंक मंगवाऊँगी, ठीक है? अब देखें, ऐसा भी कोई स्टूडेंट ये बोल रहा है कि चलिए टीचर हम ही सेंड कर देंगे, नहीं हो रहा ना ऐसे। देखो कंजूसियत है, मैथ वालों पे कंजूसियत छाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैथ वालों पे कंजूसियत नहीं छाई होती है। मैथ वाले तो बड़े खुशहाल दिल वाले होते हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मैथ वाले जो है बड़े खड़ूस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ वाले सबसे ज़्यादा जो है वो जोशीले, सबसे ज़्यादा फनी, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। हाँ, क्योंकि मैं मैथ वाली इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। अच्छा, लेट्स कम टू द सोल्यूशन। x है हमारे पास cos ऑफ t, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ t, ठीक है? नाउ y का डेरिवेटिव t प्लस साइन ऑफ t, y का डेरिवेटिव लेंगे तो t का डेरिवेटिव विल बी 1 प्लस cos, साइन का डेरिवेटिव cos t, सही? अब इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ t, माइनस खत्म। 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। कैसा फॉर्मूला बनेगा, बायनोमियल फॉर्मूला, ठीक है ना? इस पे पूरे पे अगर मैं इस पूरे पे स्क्वायर अप्लाई करूंगी तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा, जो कि है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सही है? चलिए अप्लाई करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही प्लस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ t प्लस 2 कॉस ऑफ t, सही है? हमने एक्सपेंशन कर दी। अब इस एक्सपेंशन को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? चलिए करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास अच्छा, लिमिट हमें दी हुई थी 0 से पाई, तो 0 से पाई लिखेंगे, और x का स्क्वायर क्या था साइन स्क्वायर ऑफ t प्लस इसका क्या था 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ t प्लस 2 कॉस ऑफ t विद d ऑफ t, ठीक है? कॉस और साइन को अगर हम यूज करेंगे तो हम यहाँ पर जो है वो आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं ना,
पाइथागोरियस आइडेंटिटी, मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ, पाइथागोरियन या फिर गॉरियस भी लिख सकते हैं, गॉरियस आइडेंटिटी। क्या होती है पाइथागोरियस आइडेंटिटी? वो होती है साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ टी इक्वल टू 1। ये बहुत ही आसान आइडेंटिटी है जो कि मुझे हमेशा याद रहती है और बहुत ही मजा आता था वैसे इस आइडेंटिटी को यूज करके। इसको यूज करो और ऊपर लिखो पाइथागोरस आइडेंटिटी, ऐसा फील होता था ना जैसे कि तुमने बहुत ही महान काम कर दिया है। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर इन दोनों की जगह हम पाइथागोरस आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों से आ जाएगा 1, ये 1 अपना और ये प्लस 2 कॉज ऑफ टी विथ डी ऑफ टी अपना 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 गैर गैर। ओके, इन सबको हटा देते हैं। अच्छा 1 + 1 2, तो हम इन दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 0 से पाई स्क्वायर रूट 2 + 2 कॉज ऑफ टी डी ऑफ टी। मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं करी क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, फिर किसी को समझ नहीं आएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट बिल्कुल नहीं करी, सारा एक एक स्टेप कर रही हूँ। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + कॉज ऑफ टी विद डी ऑफ टी। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पर कुछ याद आ रहा है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, अगर नहीं याद आ रहा तो अभी मैं आपको याद दिलाती हूँ। यहाँ पर हम यूज करेंगे आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? 1 + कॉस की आइडेंटिटी। तो इधर इसकी आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? इसकी आइडेंटिटी है हमारे पास आईडी कार्ड। दिखाएं, आइडेंटिटी आईडी कार्ड से निकालेंगे। इसका आइडेंटिटी कार्ड में जो आइडेंटिटी है वो है 1 + कॉज ऑफ टी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 1/2/t, सॉरी। ठीक है, तो ये है हमारे पास आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। और इसका नाम मैं भूल गई हूँ तो मुझे जल्दी से इसका नाम भी बता दीजिए अगर किसी को याद है तो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका नाम बताएं। तो अगर किसी को नहीं भी याद ना तो ढूंढ ले। ठीक है ना, बस अब ये काम आपका है, आपने मुझे इसका नाम बताना है ताकि मुझे याद रहे ना और फिर मैं इसको अपने पास लिख भी दूँ। मैंने यहाँ पर मेरे सामने बिल्कुल सामने ही यहाँ पर एक दीवार है जिसपे मैंने जो है जो चीज़ मुझे नहीं याद रहती ना मैंने उसको यहाँ पर लिखा होता है। ठीक है ना, तो अक्सर जो है मैं फाई वगैरह भूल जाती हूँ कि इसका नाम क्या होता है, तो मैं उधर लिख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे, कभी भी आ सकता है ना। 0 से पाई अपनी जगह पे होगा √2 और √2 में अब हम ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे जो कि है 2 cos 2t/2। ठीक है, और विद डी ऑफ टी। अब ये आइडेंटिटी हमारे पास, अब इसको हमने सॉल्व करना है। 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास L = 0 से पाई √4 cos स्क्वायर t/2। तो अगर मैं यहाँ पर इस स्क्वायर रूट को इसके साथ कैंसिल कर दूँ तो काम बन जाएगा? ऑफ कोर्स बन जाएगा। कैसे? चलिए देखते हैं। 0 से पाई अपनी जगह पे, अगर मैं इसको लिखूँ 2 cos t/2 का होल स्क्वायर तो ये ख़त्म। सही है, हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 से पाई 2 cos t/2 विद डी ऑफ टी। सही है, अब हम लोग ने इसको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि cos t/2 का हम लोग कोई इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। सही है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको भी मैं हटा देती हूँ ताकि बोर्ड ज़रा साफ रहे। लेट करते हैं कि u जो है वो हमारे पास t/2 है। सही है, क्योंकि ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है ना, इसीलिए इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बचेगा? 1/2 विथ डी ऑफ टी। सही है, अब हमें 1/2 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 चाहिए। सही है, तो हम क्या करेंगे? बोथ साइड 2 पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, बल्कि 4 पे करेंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पर 2 आ जाए। हमें सिर्फ यहाँ पर डी ऑफ टी की जगह 2 चाहिए। अगर मैं 2 पे मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। हमें तो 1 नहीं चाहिए, हमें तो 2 चाहिए, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो रहने दो, 4 को भी रहने दें। इस 2 को यहाँ ले आए क्योंकि हमें सिर्फ डी ऑफ टी चाहिए, सिर्फ डी ऑफ टी, और इस 2 को बाहर निकाल दो।
ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 du इक्वल टू डी ऑफ टी। इसको जरा मैं सेटल डाउन कर दूँ, 2 को बाहर निकालें, 0 से पाई cos t/2 डी ऑफ टी। सही है, हमने ये चीज कर ली, ये रही, ये चीज डी ऑफ टी को रिप्लेस करेगी, सही है, और d/t यू को रिप्लेस कर देगा, सही। अब जब भी मैं आपको बोलती हूँ सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं, तो सबसे पहले मैं ये फंक्शन इस पे पुट कर देती हूँ, उसके बाद लिमिट चेंज करेंगे, ठीक है। cos और t/2 यू की, 2 की जगह मैं क्या लिखूंगी u, और d ऑफ t की जगह मैं क्या लिखूंगी 2d ऑफ u, सही है। लिमिट अभी नहीं लिख रही, लिमिट यहाँ पर चेंज करेंगे, देखते हैं क्या आएगी। अगर मैं t की जगह 0 पुट करूं तो क्या आएगा, 0/2, तो 0 ही आएगा, सही है, तो ये 0 ही आएगा। और अगर मैं पाई पुट कर दूं तो क्या आएगा, π/2, तो हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी π/2। तो इसको बोलते हैं लिमिट चेंज इन इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास l इक्वल टू 2, अच्छा कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ u, ये 2 बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, तो बस इसको मैं 4 लिख दूंगी। लिमिट क्या है, 0 से π/2, वो वहीं पे रहेगी, ये हो जाएगा 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सही। तो अगर मैं देखूं तो साइन π/2 हमें क्या देता है, साइन π/2 हमें देता है 1, तो 1 माइनस साइन 0 हमें 0 ही देता है, सही है। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आएगा आंसर 4, दैट्स ऑल। इसको देखने में कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस मल्टीप्लाई कर दे और 4। होप कि सबको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, थोड़ा सा टफ था क्योंकि यहाँ पर फंक्शन थोड़ा मुश्किल था, बट होप कि मेरी कैलकुलेशन सबको समझ आ गई होगी। इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने स्पेशल पेयर्स में मुझे याद रखिएगा। साथ ही साथ आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी साइट डिटेल्स वीडियो के एंड में है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।